तो सेकंड लाइफ ऑफ हेवनली डिवाइन की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था अपने स्टेशन के पीछे जो बंदे लोग आ रहे थे उनका मास्टरमाइंड गोल्डन हेवनली मर्चेंट लोग है, जो कि ज़ूनन क्लैन का इस्तेमाल करके सब कुछ की शुरुआत कर रहा था। लेकिन बीच में अपना टेसन आ गया, हेवनली डिवाइन लॉर्ड आ गया, जो कि इन गोल्डन हेवनली मर्चेंट लोग के बिग प्लेन के ऊपर पानी डाल के बहा दिया। मतलब पूरी तरीके से बहाया नहीं है इस एपिसोड की शुरुआत में, मतलब अगले दिन के सीधा सीन को दिखाया जाता है जहां अपना टेसन बहाने जाने वाला है। लेकिन अभी उससे पहले जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में दिखाया गया था अपनी अर्चियन को चोट लगा था, तो वो फिर भी अपने टेसन को वही कोर्टसन हाउस में एस्कॉर्ट करने के लिए आ रहा था। जब तब इस चीज को देख के अपने टेसन कहने की कोशिश करता है कि उसे आज एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को सुन के उस तरफ तो अपना चंद एकदम जोश में आ जाता है। वो कहता है कि वो कर सकता है, इस तरह के छोटे मोटे चोट उसके ड्यूटी में बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना फ्रीजन कहता है कि यार मैं हूं ना, तू इतने जोश में ना, मैं तेरे को पॉइजन दे दूंगा, उसका इस्तेमाल करके तू आसानी से अपना ड्यूटी निभा सकता है। जिस बात को आगे एक्सप्लेन करते हुए अपने फ्रीजन कहता है कि ये पॉइजन का इस्तेमाल अगर मैं तेरे ऊपर इस्तेमाल करूंगा ना, तब तू रिलैक्स्ड हो जाएगा, तुझे पेन महसूस नहीं होगा। लेकिन बस एक छोटा सा, बेहद ही छोटा सा साइड इफेक्ट इसका। तो क्या तू इस तरीके को अपनाना चाहेगा? जिस सवाल का जवाब उस तरह अपना चियन हाँ देता है, क्योंकि इस तरह अपना टेसन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तेरे को आना है तो आ, ना आना तो ना आ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपना चियन जल्दी जल्दी से वो मतलब पॉइजन को इस फ्रीजन को जल्दी जल्दी से देने के लिए कह के मतलब वो अपने एस्कॉर्ट वाले काम में आ गया। जिसमें जैसे कि देख सकते हो अपनी चियन को उस पॉइजन की वजह से मतलब फेशियल एक्सप्रेशन एकदम उठ चुका है, वो होश में नहीं है ऐसा दिख रहा है, यानी कि एक कंडा नशे में आ चुका है जिससे उसे पेन भी महसूस नहीं होगा। उस बात को छोड़ के अब आते व्हाइट फ्लावर कोर्टसन हाउस में, जहाँ जाते हुए देख के अपनी फियांसे के बॉडीगार्ड कहने लगता है कि तुम लोग ये वाले हरकतें कर रहे थे एक कोर्टसन हाउस में आने के लिए। जिस सवाल का जवाब उस तरह अपने फीसन देता है कि किस तरह ये वाला कोर्टसन हाउस कोई नॉर्मल कोर्टसन हाउस नहीं है। इस कोर्टसन हाउस को बनाया है गोल्डन हेवनली मर्चेंट लोगों ने, और इसके अंदर जितनी बंदे लोग हैं ना, वो बंदे लोग हाईली स्किल्ड बंदे लोग हैं। उसके ऊपर से इन लोगों ने इफेक्टिवली अपनी इस कोर्टसन हाउस के आसपास अचानक से कई सारे दुकान वगैरह को खोल के एक मतलब बाजार टाइप जगह को बना लिया है, जो कि दर्शाता है वही इन लोग के एम्बिशन, एक्सपेंड करने का एम्बिशन। इन बातों को समझाते हुए अपने फीसन अंदर जाते हुए ये जो गार्ड्स लोग हैं इन लोग को दिखाते हुए कहता है कि बंदे लोग दिखने में एक नॉर्मल गार्ड्स लग रहे हैं ना, लेकिन इनके स्किल लेवल मोस्ट मर्चेंट लोग के हाईली स्किल बंदे लोग के पास भी नहीं है। उसके ऊपर से इस जगह को गोल्डन हेवनली वॉल मर्चेंट चला रहा है, इसका रूमर अचानक से उठा जैसे कि ये लोग किसी को लोअर आउट करना चाह रहे थे, यानी कि अपने टेसन को। इसका मतलब ये भी है इन लोगों ने कोई मतलब प्लान वगैरह बनाया है। लेकिन अभी इन सारी बातों को सुन के उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहता है कि तो फिर इसका मतलब तो ये है ना, हम लोग को यहाँ जाना नहीं चाहिए। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने फियांसे कहता है क्या तू अपने मतलब टेसन का फिक्र करता? उसका जब अपने फियांसे का बॉडी देता है कि अबे वो चल के ट्रैप में जा रहा है। उसके ऊपर से पर्सनली मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई जरूरत पड़ेगी मतलब अपनी टेसन का फिक्र करने की। जिस बात को लेकिन अभी छोड़ो, इस तरह बात है जब अपना टेसन कोर्टसन के अंदर जाता है तब अपने बंदी अपने टेसन को यह कह के पुकारती है कि मोस्ट पावरफुल नाइट किंग ऑफ वुहान, आपका स्वागत है हमारे फ्लावर कोर्टसन हाउस में। जिस बात को आप सुन के उस तरफ अपने फीसन इस बंदी को लेके वही बातचीत करने के लिए साइड में लेके जाता है कि मतलब अपने टेसन को अच्छे से सर्व किया जाए। लेकिन इस तरफ अपना टेसन अंदर आके जो बंदे लोग गार्ड्स कर रहे थे इन लोग को देख के मन में सोचता है कि ये लोग उतने भी बुरे नहीं है। मतलब इन बंदे लोग का स्किल लेवल ज्यादातर रेपुटेटेड क्लैन वॉरियर बंदे लोग के पास भी नहीं होते। इसका मतलब सिंपल है, गोल्डन हेवनली मर्चेंट लोग इन जैसे स्किल बंदे लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस गोल्डन हेवनली मर्चेंट लोग के ऊपर भी एक हायर पावर है, जिस कारण अब अपने टेसन को पता लगाना पड़ेगा और यह भी पता लगाना पड़ेगा कि वो लोग करने की कोशिश कर रहे, उन लोगों को जो बिग प्लान है ना वो बिग प्लान है क्या, जिस कारण आगे पता तो चल जाएगा। लेकिन अभी आते ये एक और बंदी अपने टेसन को ले जाता है कि उसके लिए सेपरेट रूम प्रिपेयर कर दिया गया है, उसको सर्व करने के लिए बंदी को भी भेज दिया गया है। जिस बात का सुन के अपने फीसन कहता है कि अच्छा तो मेरे लिए भी एक रूम है ना। जिस बात का लेकिन सुन के उस तरफ अपने फियांसे का बॉडी कहता है क्यों डिवाइन फीसन कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रुको, हम लोग
टेसन के रूम के बाहर उसका इंतजार करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ अपने फियेसन जाने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपने वाला चियन को बोल देता है कि इसके ऊपर नजर रखना तू। इस बात को सुन के अपने फियेसन भी ना चाहते हुए मान जाता है। तो अभी ये तीनों जब अपने टेसन के रूम के बाहर इंतजार कर रहे थे, तब मतलब अपना टेसन अंदर जाके वही अपना कांड वगैरह कर रहे थे। तो इस तरह अपने चियन को ना कुछ कुछ होने लगता है, जिस चीज को मतलब अपने फियांसे का बॉडीगार्ड भी नोटिस कर लेता है। और ये चीज वही एफ्रोडिसियक टाइप है, जिस बेहद ही छोटा साइड इफेक्ट के बारे में अपने डिवाइन फियेसन कह रहा था। लेकिन इसका अपनी फियांसे के बॉडीगार्ड को पता नहीं, तो वो पूछता है कि क्या अपने चियन ठीक है, क्या उसे रेस्ट वगैरह करना चाहिए। लेकिन अब इसके जवाब में ना उस तरफ अपने चियन के पर्सपेक्टिव से ये फियांसे का बॉडीगार्ड कुछ इस तरह से उसके साथ बात कर रहा था। तो वो यहाँ जैसे कि देख सकते हो खुद को झटका देके बार बार मतलब सही दिमाग रख रहा था, लेकिन फिर भी दवाई का असर तो हो गया है। तो यहाँ समझ सकते हो अपनी चियन के क्या स्ट्रगल चल रहा है जिस चीज को। लेकिन अब देख के उस तरफ अपना डिवाइन फियेसन बड़ा ही खुश हो रहा था। वो यार ठीक ही करके हंसने भी लगता है इस चीज को देख के। तो अपने चियन एकदम फिस्ट हो जाता है कि इस डिवाइन फियेसन को पूरे कांड का पता था ये कहाँ मतलब अपने टेसन जाने वाला है और वो दवाई क्या इसके साथ करने वाला है। लेकिन अब ये सब कुछ समझ के गुस्सा होके अपने चियन कुछ कर पाता उससे पहले पीछे से कोई बंदा कहता है कि अच्छा तो यहाँ मास्टर टेसन नहीं है। हाँ, इस बात को बोलने वाला बंदा जोंगली क्लैन के चीफ एडमिनिस्टर है, इसका नाम बुन मुगुंग करके है, जो कि आगे कहता है कोई ना, तुम कुत्तों को पहले संभाला जाएगा, उसके बाद तुम्हारी यंग मास्टर से निपटा जाएगा। लेकिन भाई इस बात को सुन के उस अपने डिवाइन फियेसन कहता है कि अच्छा तो जोंगली क्लैन एक्चुअली उन लोग के साथ मिला हुआ है। हाँ, लेकिन अभी इस बात को सुन के अपने जोंगली क्लैन चीफ एडमिनिस्टर कहता है कि अब जबकि तेरे जैसे अक्लमंद बंदा सब कुछ समझ चुका है, तो एक और ये रीजन बन जाता है तुम लोग को जिंदा ना रखने का। यह बात बोल के अपने बंदों को मतलब यह बंदा ऑर्डर दे देता है कि सबको मार दिया जाए। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस तरफ तो अपना चियन बड़ा ही खुश हो जाता है। वो कहता है वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन अभी इन लोग की वजह से अपना मतलब चियन का ध्यान इन लोग की तरफ आ जाएगा। मतलब बेचारे को थोड़ा फुर्सत दो यार, अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ना अपने चियन के क्रश है, तो उसके सामने अपने चियन एकदम मतलब गुड इंप्रेशन रखना चाहता है, जिसको मतलब अपने डिवाइन फियेसन करने नहीं दे रहा है। उसके ऊपर से भी अपने फियांसे का बॉडीगार्ड मतलब टॉर्चर करने के लिए कहता है कि अपना मतलब चियन क्या कहने की कोशिश कर रहा था, वो किस चीज को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा था। जिस साल का जवाब अपना चियन देता है कि वो बाद में बता देगा, लेकिन अभी इन लोग की तरफ ध्यान देते। यह बात बोल के ये दोनों इन मतलब जोंगली क्लैन और बाकी सारे बंदे से अच्छे से फाइट कर रहे थे, इसलिए वहां से सिंसप्ट के हम लोग हमारे टेसन को दिखाई जाता है, जिसके पास ऑब्वियसली बाहर के हो रहे इस फाइट का आवाज तो आएगा। तो वो जब दरवाजे तरफ जा रहा था तब अपने ये बंदी पूछता है कि अपना टेसन कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब अपना टेसन वही कहता है कि बाहर के साउंड देख के ऐसा लग रहा है कि फाइट चल रहा है, तो वो वही देखने के लिए जा रहा है। लेकिन अभी इस बंदी का काम तो यही है ना अपना मतलब टेसन को डिस्ट्रैक्ट करके रखना। तो वो कह दिए कि मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यह बात बोल के अपने बंदी मन में सोच रहे हाँ हाँ तेरे को तो सब कुछ सुनाई देगा, सुन ले, क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है। यह बात सोच के आगे अपने बंदी सोचता है कि किस तरह अपने मतलब टेसन को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये मतलब बुरा चीज होगा, क्योंकि अपना टेसन काफी हैंडसम चिकना जैसा बंदा है जिसको अपने बंदी मतलब चखना चाहिए। ये बात जब सोच रहा था तब उस तरफ अपना टेसन कहता है क्या वो चाह रही है कि अपना टेसन उसके आंखें को बाहर निकाल दे। लेकिन अभी इस सडन शिफ्ट से अपने बंदी कैच अप नहीं कर रहा था, तो वो पूछ रहे कि क्या है। लेकिन अभी उसके जवाब में अपना टेसन कहता है कि तेरे को क्या दिखने में सच में लग रहा है मैं ऐसा प्रे हूँ जो कि तेरे चंगुल में पूरी तरह से आ चुका है। लेकिन अभी इस बात सुन के अपने बंदी वही कहने की कोशिश करता है कि अपना टेसन क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी इसके जवाब में अपना टेसन कहता है कि तू शायद सोच रही होगी कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं यहाँ कुछ ना जान के आ चुका हूँ। यह बात बोल के अपना टेसन यह मतलब दरवाजा टाइप जगह में अपना हाथ डाल के एक बंदे को मार के इस बंदी की तरह पीछे घूम के देख के कहता है कि दोबारा वो हिम्मत मत करना मेरी तरफ उस तरह की आंखें को लेके देखने की, समझ गई। तो अब ये वाला अपने टेसन के रूप को देख के अपने बंदी और किलिंग इंटेंट को भी इसकी तो यार फट जाता है। लेकिन भी वहां से इंटरप्ट के हम लोग को फिर से बाहर अपने फियांसे के बॉडीगार्ड और चेन की फाइट को देखा जाता है, जिसमें दोनों काफी अच्छे से टीम वर्क करते हुए ज्यादातर उनकी तरफ हमला करने वाले चुन्नू मुन्नों को निपटा देता है। जिस चीज को देख के अपने जोंगली क्लैन का बंदा कहता है कि ये यूजलेस इडियट्स इवन दो बच्चों को भी संभाल नहीं सकते। ये बात बोलते हुए अपने बंदा टैगर निकाल लेता है,
जिस चीज को देख के अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये दोनों तलवार निकले हुए है, उसको ऊपर से अपने जोंगली क्लैन का बंदा इन दोनों से काफी दूर है। लेकिन वो बात ये लोग सोच ही रहे थे कि अपने जोंगली क्लैन का बंदा झटके से इन लोग का मतलब डिस्टेंस को कवर कर लेता है, जिस चीज को देख के ये दोनों ने इंस्टिट्यूशनली मतलब अपने तलवार को चलाया। लेकिन इसी का ही जैसा कि अपने बुढ़ा इंतजार कर रहा था, वो एक ओपनिंग देख के इन दोनों के ऊपर सक्सेसफुली अटैक करके पीछे आ जाता है, जिससे अब ये दोनों खुद को संभालते हुए मन में सोच रहे कि ये जोंगली क्लैन का बंदा डेफिनेटली ऊपर लेवल का बंदा है, जिसको शायद ही ये दोनों मिलके निपटा पाए। इस चीज को अब इस तरह अपने जोंगली क्लैन का बंदा भाबते हुए कहता है कि तुम दोनों काफी स्किल्ड हो, टीम वर्क भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये इनफ नहीं है। मैं एक एल्डर हूँ, अगर मैं तुम दोनों बच्चों से हार जाऊं ना, तब मेरे क्लैन के लिए ये चीज डिस्ग्रेसफुल होगा। इसलिए वक्त आ चुका है, तुम दोनों पहले मर जाओ। ये बात बोल के ये जोंगली क्लैन का बंदा इन दोनों को मार पाता उससे पहले पीछे से अपना स्टेशन दरवाजा दीवार वगैरह तोड़ के बैड एस से जब एंट्री मारता है, तब अपने जोंगली क्लैन का बंदा कहता है कि मेरे को जितना पता है तेरा सेवर मेडियन है, तू मरने के हालत में है, लेकिन ये स्ट्रेंथ तो क्या इतने वक्त तक अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रख रहा था। लेकिन अभी इसके जवाब में उससे अपना टेंशन कहता है कि मैं अब ऐसा क्यों करूं भला, तुम लोग एक्चुअली जो देखना चाहते थे वही चीज तुम लोगों ने देख पाया। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ ये जोंगली क्लैन का बंदा कहता है कि मैं पहले चाह रहा था कि मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा, वैसे भी तू मरने वाला है, लेकिन मैं मेरे माइंड को चेंज कर चुका हूँ, पहले आज तेरे को मरना पड़ेगा। यह बात बोल के अपने जोंगली क्लैन का बंदा ये 4 डैगर एक साथ अपने मतलब टेसन की तरफ फेंक देता है, जिससे लेकिन अपना टेसन एकदम कैजुअली टॉर्च करके इस जोंगली क्लैन के बंदे के पास आके इसके टोपी को पकड़ के कहता है कि मेरे जिंदगी तो छोड़ने वाला था, हाँ खैर छोड़, तू वो तो कर नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास तेरे लिए कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं थोड़ा बहुत आंसर जानना चाहूंगा। ये बात कहने के बाद अपना यार इस जोंगली क्लैन के बंदे के पास एकदम मतलब बैड लग के वो इससे दिमाग में यही रजिस्टर कर पाता है कि अपना टेसन इतने मतलब क्विकली इन दोनों के गैप को कवर कर लिया, लेकिन उसके आगे कुछ सोच नहीं पाता है, क्योंकि अपने टेसन ने वही सोल ऑगमेंटिंग डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल कर लिया इस बुढ़े के ऊपर, जिससे आप फाइट यहीं पे निपट गया। तो अब फाइट के आखिर में अपने डिवाइन विजन यार कहाँ से मतलब प्रकट हो जाता है, जिस चीज को देख के अपना मतलब चियान कहता है कि डिवाइन फिजन तू इस इतने बड़े फाइट को सर्वाइव कर दिया, जिसका जवाब अपने डिवाइन फिजन स्मग ले देता है कि हाँ मैं क्यों ना सर्वाइव करूं, मेरे को तो सर्वाइव करना ही था, तुम लोग के चोटों का ख्याल तो मुझे आखिर रखना है ना। इस बात को सुन के अपना चियान कहता है कि ठीक है तेरी बात सही है, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मनी मन वो सोच तो जरूर रहा होगा कि वो आज का जो मतलब एफ्रोडिसियक वाला कांड हुआ ना, इस चीज का बदला वो जरूर लेगा। जिस बात को छोड़ के इस तरह बात है जहाँ अपने डिवाइन फिजन कहता है कि अभी इस सभी का एंड करने का वक्त आ गया है, और इस दौरान एक्चुअली अपने डिवाइन फिजन ना जो वो मैडम वाली बंदी थी वो कहा है इस चीज का मतलब पता लगा लिया था। तो अब वहीं पे अपने टेसन को लेके जाते हुए अपना मतलब डिवाइन फिजन बात करने लगता है कि वो जो मैंने कहा ना यहाँ के बॉडी आर्ट्स मतलब टफ है, स्किल्ड है, वो उतना भी स्किल्ड नहीं है, और यंग मास्टर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में मेन मास्टरमाइंड आपको मिल जाएगा। जिस बात को सुन के नेक्स्ट फिल्म में अपना टेसन मतलब रूम के अंदर जाते हुए सीधा सीधा कह देता है कि मेरे सामने बकवास जरा से भी मत करना कि तुम्हारा कोटेशन हाउस कुछ जानता ही नहीं था यहाँ क्या होने वाला है, जिसका जवाब उस तरह अपनी मैडम वाली बंदी देता है कि ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, वो अपनी जिंदगी को काफी ट्रेजर करके रखती है। जिस रिएक्शन को लेकिन अभी देख के इस तरह अपना टेसन कहता है कि तू बड़ी अनयूजुअली मतलब काम है, जिस क्वेश्चन का जवाब अपने मैडम देता है कि वो कॉन्फिडेंट है इस बारे में कि वो ज्यादा यूजफुल है जिंदा रहेगी। तो अपना टेसन जब इस बंदी को नहीं मरेगा तो उसे उतना ज्यादा मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस बात को सुन के और समझ के अपना टेसन सीधा पूछता है कि तो तेरे इन सारे कांड के पीछे वो मेन मास्टरमाइंड कौन है। जिस सवाल का जवाब अपने बंदी देता है कि एक्चुअली इसको भी नहीं पता है, वो जो मेन मास्टरमाइंड है वो लोग काफी स्टेल्थली मूव करते हैं, और मेन इंस्ट्रक्शन वगैरह भी सिर्फ ये लोग यही गोल्डन हेवेली मर्चेंट को देते हैं, और देने वाला बंदा पोंग मोक करके कोई है। लेकिन अभी इस नाम को सुनकर ना इस तरह डिवाइन फिजिशियन पैशन जाता है, यह कहता है कि कहीं तो वो पोंग म्यूक के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, जिसको लूनर स्वॉर्ड्समैन बोंग म्यूक कहा जाता है। उस सवाल का जवाब जब इन्हें मैडम वाली बंदी हाँ देता है, तब मतलब अपना टेसन पूछता है कि क्या ये बोंग म्यूक करके बंदा फेमस है, जिसका जवाब अपने फिजिशियन देता है कि हाँ, कि एक्चुअली इस बंदे ने डिविनिक वॉर के दौरान
टॉप 100 जनरल में से एक ब्लड डीमन जनरल को मार गिराया था, लेकिन ये जितना जानता है उसके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लूनर स्वॉर्ड्समैन कब का मर चुका है। इस चीज को एक्चुअली उसने अपने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन कई सारे बंदों ने अपने आंखों से देखा है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि ये बंग मॉक करके बंदा मर चुका है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो इस तरह तो कुछ कहना चाहिए, जिसका जवाब में अपनी मैडम करके बंदी देती है कि वो सर्टेन है जिस बंदे ने गोल्डन हेवली मर्चेंट बॉल को मतलब इंस्ट्रक्ट वगैरह करता है वो बंदा लूनर स्वॉर्ड्समैन बॉन्ग म्यूक है। लेकिन इस बात को सुन के ना इस तरफ अपना टेसन कहता है क्या तू अपने सोल के ऊपर ओथ करके कह सकती है कि तू सर्टन से कह रहा है, तू कुछ झूठ नहीं कह रहा है? जिसका जवाब अपने मैडम करके बंदी देते है कि हाँ, मैं मेरी सोल की कसम करके कह सकता हूँ कि मैंने जिस बंदे को देखा वो बंदा सर्टेनली लूनर स्वॉर्ड्समैन बंग मॉक करके है। इस बात को सुन के अपना टेसन समझ जाता है कि ये बंदी झूठ नहीं कह रहा है, तो वो इस बंदे को इंस्ट्रक्ट करती है कि अब उसे गोल्डन हेवनली मर्चेंट वो अलायंस है ना उस बारे में सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और इस बंग मोक करके बंदे के बारे में भी। जिस बात को लेकिन अब सुन के अपने मैडम वाली बंदी देता है कि वो कैसे इनके बारे में क्रूशल इंफॉर्मेशन दे सकता है। उस जैसे बंदी कुछ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपना टेसन कहती है कि तूने ही तो कहा ना गोल्डन हेवनली मर्चेंट उन लोगों ने तेरे को हायर किया है। जिसका जवाब जब बंदी हाँ में देता है तब अपना टेसन कहता है कि तू हाफ फैक्शन से बिलोंग करता है, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ तू मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये नाटक वगैरह बंद कर। वैसे भी तुम हाफ फैक्शन के बंदे के पास एक सर्टेन ट्रेड है, तुम लोग किस तरह मूव करते हो इस चीज को देख के मैं बता सकता हूँ। ऑल्दो तू खास करके एक्टिंग करने में काफी बुरा है, पता है। ये बात बोलती है अपने टेसन बाहर जाते हैं इस मैडम वाले बंदी का कहता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तू अच्छा काम करेगी, लेकिन अभी यार ये हाफ एक्शन क्या है अपनी इस डिवाइन फिजिशन को पता है। उस तरफ तो यार अपने बॉडीगार्ड लोग को कुछ पता ही नहीं होता, तो उस वक्त को छोड़ो। ये अपना डिवाइन फिजिशन एकदम ही झटके में कहता है कि क्या ये लोग इस तरह मतलब चले जा रहा है। अब वो हाफ एक्शन वाला बॉम्ब सेल को सुन के मतलब ऐसे ही जिस बात को समझ के अब उस तरफ अपना टेसन कहता है कि अगर ये बंदी भागने के बारे में सोचेगी ना तब समझ इस बंदी का लक आउट हो चुका है। ये बात बोलने के बाद अब ये धमकी नहीं है इस चीज को समझाते अपना टेसन कहता है कि उसे पता है शैडो स्टाउट मैनुअल कहाँ छुपा हुआ है। जिस बात को अब लेकिन सुन के इस बंदी को यार झटका लगता है, क्योंकि इनके जो हाफ एक्शन है ना, इनके हाफ एक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट में से एक है जो कि ये जिसमें मतलब खो गया है, जिस कारण इवन मतलब 99% छोड़ो बस एक दो बंदे को ही पता होगा कि इनके हाफ एक्शन ने वो शैडो स्टाउट टेक्निक को मतलब खो दिया है। जिस चीज को समझ के और अपने बंदा कौन है इस सवाल का भी अपनी इस बंदी को मतलब जवाब ढूंढना है और उस मैनुअल को भी मतलब अपने फैक्शन में वापस लेना है, तो वो होल हार्टेडली अपने टेसन को शार्प करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अब हम लोग को दिखाया जाता है मेन मास्टरमाइंड को। यह है बनमुख जो कि उसके भी मेन मास्टरमाइंड। इन तीनों से मिलो यार, ये तीनों मिस्टीरियस बंदे सब कुछ के पीछे है, जिसके पास अपने बनमुख रिपोर्ट लाता है कि वही वुहान में इन लोग का जो प्लान था जोंगलिंग को लेके, उस व्हाइट फ्लावर कोर्सन हाउस को लेके और इनके गोल्डन हेवनली मर्चेंट जो इन लोगों ने बनाया था वो पूरा चौपट हो चुका है, क्योंकि रातों रात किसी मिस्टीरियस ग्रुप ने जोंगली क्लैन और व्हाइट फ्लावर कोर्सन हाउस को तबाह कर दिया है। जिस बात को लेकिन सुन के ये बंदा सवाल करता है कि तेरे को तो फिर वो मिस्टीरियस बंदे लोग को आइडेंटिटी करके अब तक पता हो जाना चाहिए था ना। जिस सवाल का जवाब ये बंग मुक करके बंदा देता है कि अभी वहाँ का सिचुएशन एकदम अनफेवरेबल हो चुका है। लेकिन अभी इस बात को सुन के ये जो मैं तीन बंदे को कहा ना, ये छोटा मिस्टीरियस वाला बंदा कहता है कि ब्रदर आप अगर ये छोटे से मामले को भी संभाल नहीं सकते ना, तब क्या खाक यार पोजीशन को संभाल पाएंगे। लेकिन अभी इस बात को सुन के ये ब्लैक सा बंदा कहता है कि वो जो लैंड ऑफ वुहान है ना, उस जगह को लाइटली इन लोग को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जगह इन लोग के प्लान का मेन फाउंडेशन बनने वाला है। जिस बात को सुन के और उसी बात को कंटिन्यू करते हुए अपने मेन मिस्टीरियस वाला बंदा कहता है कि इनके प्लान एजेस पहले शुरू हो गया था, तो इन लोग को कोई भी मतलब मिसस्टेप को अलाउ नहीं होने देना है। इन लोग को सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यह बात बोलने के बाद हम लोग को अनाउंस होता है कि ये अननोन बंदे लोग है ना, जल्द ही मुड़िम में अपने अपीयरेंस देने वाला है। तो अब यारो ये मिस्टीरियस बंदे लोग कौन है जिनके व्हाइट सिल्वर हेयर है, यानी कि ये बंदे लोग पावरफुल होंगे, रेड आंखें हैं, इन लोग के एजेस पुराना कोई एक प्लान है
और ये लोग अभी इस मोमेंट में एक्टिव क्यों है इसका नहीं पता है, क्योंकि हेविली जो डीमन लॉर्ड है वो मारा जा चुका है और न्यू हेविली डीमन लॉर्ड जो आने वाला है उसका बारे में कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है। तो इन लोग को शायद मेन रोकने वाला बंदा कोई होगा ही नहीं, ये मेरे को लग रहा है, मेरा ये थ्योरी है। अब लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो लाइक सर तो बनता है उसी थ्योरी को लेके। तो बोल के तो बाय।